सभी को नमस्ते प्रणाम। यह गायत्री मंत्र की महिमा का यह दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने जो चर्चा किया था उससे आगे की चर्चा आज हम लोग करेंगे। यह परम पूज्य गुरुदेव द्वारा लिखित जो लेख हैं या उनकी अमृत वाणी है उन्हीं से यह चर्चा की जा रही है। तो पूज्यवर की वाणी को ही हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। आप जानिए इसके आगे की बात वो क्या कहते हैं। ब्रह्मा जी द्वारा दिए गए इस गायत्री महामंत्र को जिस दिन से इस धरती पर विद्यमान लोगों ने अपने जीवन में अपनाया, उसे चैन, संतोष, प्रेम, नैतिकता एवं सहयोग मिलने लगा। आज भी इस मंत्र को ग्रहण करके कमजोर वर्ग के लोग भी महानता की ओर बढ़ रहे हैं। यह ठीक है कि इसके लाभ मिलने में कुछ समय लगता है। इस मंत्र के द्वारा हथेली पर पौधे नहीं उगाए जा सकते। मनुष्य के कसाय कलमश जब धुल जाते हैं तब इसकी पात्रता का विकास हो जाता है, तो उसे लाभ मिलने लगता है। ऐसी अनेक कथाएं आती है। यानी कि गायत्री मंत्र कोई आपको आकस्मिक चमत्कार नहीं कर देगा, बल्कि आपके अंदर जितने भी कसाय कलमश पूर्व जन्म के हैं वो सब जब कट जाएंगे, धुल जाएंगे, तब आपका यह मंत्र आपको लाभ देने में सक्षम हो पाएगा। कोई भी आध्यात्मिक साधना का यही कसौटी है। जब तक आप में पवित्रता का भाव पूर्णता से नहीं आ जाएगा तब तक वो लाभ देने में सक्षम नहीं है। वृंदावन में एक माधवाचार्य नाम के संत थे। उन्होंने 24 साल तक गायत्री उपासना की, परंतु जब लाभ नहीं मिला तो वे बहुत दुखी हो गए और एक तांत्रिक के कहने पर गायत्री मंत्र की साधना छोड़कर भैरव की साधना करने लगे। थोड़े दिन में उनके पास भैरव जी आ गए और पीठ के पीछे खड़े हो गए और कहा कि आप आशीर्वाद मांगे। उन्होंने कहा कि आप भैरव जी हैं तो आगे आए। भैरव जी ने कहा हम आगे नहीं आ सकते, आगे आने पर हम जल जाएंगे, क्योंकि आपने गायत्री उपासना की है। माधवाचार्य ने पूछा कि हमें लाभ क्यों नहीं मिला। उन्होंने कहा कि आपके कसाय कलमश थे वे अब धुल गए हैं, अब आपको लाभ मिलेगा। माधवाचार्य जी ने भैरव की उपासना छोड़कर पुनः गायत्री मंत्र की उपासना की तथा लाभ मिला। इस प्रकार 24 साल के बाद गायत्री की साधना का लाभ मिला। यानी कि उन्होंने 12 साल किया था, 12 साल के बाद छोड़ दिया, फिर दूसरे साधना करने लगे, तो वहाँ से फिर निर्देश मिला कि आप फिर से आप करोगे तब लाभ मिलेगा। यानी कि जो अभी तक चल रहा था आपका साधना वो आपके पूर्व जन्म के संस्कारों को काट रहा था। गायत्री की साधना का चमत्कार अवर्णनीय है। यह एक समय महामंत्री मान सिंह को अकबर ने बुलाया एवं कहा कि हमारा प्रयाग का किला 18 बार ढह गया, उसका कोई उपाय करो ताकि वह सुरक्षित रह सके। अकबर के आदेश को पाकर मान सिंह निकले और गंगा तट पर भ्रमण करने लगे। उन्होंने देखा कि वीरान स्थान पर एक महात्मा तप कर रहे हैं। वे उनके पास पहुंचे। उस समय वो ध्यानावस्था में थे। उन्होंने देखा कि एक अजगर उधर से आया और उन्हें निगलने का प्रयास करने लगा, परंतु वह तपस्वी को निगल न सका। थोड़ी देर में उस तपस्वी का ध्यान टूटा और उन्होंने अपने तप बल से उस अजगर से अपने को मुक्त कर लिया। यह सब तमाशा देखने के बाद मानसिक वहाँ पहुंचे और थोड़ी देर बैठने के बाद महात्मा जी, जिनका नाम देव मुरारी बाबा था, ने उनका कुशल समाचार पूछा। उनने कहा कि मैं अकबर का महामंत्री मान सिंह हूँ और एक विकट समस्या के हल हेतु आपके पास आया हूँ। उस महात्मा ने कहा कि आप निसंकोच अपनी समस्या बतलाएं, हम उसके समाधान हेतु प्रयास करेंगे। मान सिंह ने बताया कि महात्मा, प्रयाग के किले का निर्माण महाराज ने 18 बार कराया, परंतु पता नहीं किस कारण या कोई देवी के अभिशाप के कारण वह बन नहीं पा रहा है, बार बार वह ढह जाता है। महात्मा जी थोड़ी देर मौन रहे और अपनी ध्यान अवस्था में चले गए। इसके बाद मान सिंह के हाथ पर कुछ रख दिया। उन्होंने कहा कि आप नींव में डाल देंगे, इसके बाद निर्माण करेंगे तो किले का कुछ नहीं होगा। उन्होंने वैसा ही किया, किला तैयार हो गया। वह वस्तु जो मान सिंह की हथेली पर रखी थी वह उन्होंने तुलसी की मंजरी दी थी। देव मुरारी बाबा गायत्री के बहुत बड़े उपासक थे, उस जमाने में रहे हैं। उनका चमत्कार सर्वविदित था। सभी लोग उनके पास आते और सिद्ध की हुई मंजरी सबको देते थे। वे अपनी मंत्र साधना से कुछ वस्तु जो तुलसी की मंजरी है उसको सिद्ध करके रखे थे और उसी से सबका समाधान करते थे। मंत्रों का सूक्ष्म प्रभाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें भी गायत्री मंत्र की महत्ता तो विलक्षण है। इसके जप से उत्पन्न होने वाली शक्ति सारे वातावरण को कपा देती है, समर्थ है इसमें। इस महाशक्ति का लाभ जिन्होंने प्राप्त कर लिया है वे धन्य हो गए। इन महान मंत्र से सद्बुद्धि ही वह तत्व है जिसके आधार पर मनुष्य का व्यक्तित्व निखरता है तथा उभरता है। इस साधना के द्वारा लोग ऋषि तपस्वी बन जाते हैं, उनके जीवन का कायाकल्प हो जाता है। इस कारण से ही हम आप लोगों को गायत्री तपोभूमि मथुरा बुलाते हैं, जो गायत्री का एक सिद्ध पीठ है। यहाँ अखंड अग्नि 400 तीर्थों के जल रज की स्थापना है। यहाँ गायत्री अनुष्ठान कराते हैं ताकि आपके पूर्व जन्म के संस्कार कम हो और इस जन्म में आप महानता की ओर बढ़ सकें।
अंदर पूर्व जन्मों का काफ़ी कसाय कलमश जमा है, जिसे हमें साफ करना है ताकि नए संस्कार उसमें भरे जा सकें। हम यहाँ पर बुलाकर आपको यज्ञोपवीत भी धारण कराते हैं। यह गायत्री की मूर्तिमान प्रतिमा है। इसके 9 धागे गायत्री मंत्र के ही 9 शब्दों के प्रतीक हैं। गायत्री यज्ञोपवीत गायत्री की ही प्रतिमा है। इसे ऋषियों ने रिसर्च करके बनाया है। अगर यह लोहे पत्थर का होता तो हम धारण नहीं कर पाते। इस धागे का वैज्ञानिक महत्व है। यह धागा हमारी आध्यात्मिक माँ के रूप में हमेशा हमारी छाती से लिपटा रहता है और यह मार्गदर्शन करता है। आपको भी हमेशा गायत्री मंत्र का जप करना है तथा इस अपने इलाके, मोहल्ले, शहर के लोगों को प्रेरणा देकर इसके महत्व को समझाकर इस मंत्र को जपने की प्रेरणा देनी चाहिए। यह वह मंत्र है जिसे हमारी भौतिक तथा आध्यात्मिक समस्याओं का हल होता है तथा बड़ी-बड़ी समस्याओं का भी हल हो जाता है। पुराणों में अनेक कथाएं हमारे ऋषियों ने इस मंत्र के लाभ के बारे में लिखी है। एक समय की बात है जब पृथ्वी पर अनावृष्टि के कारण बहुत बड़ा अकाल पड़ा। सारे सरोवर सूख गए, पशु पक्षी मरने लगे, लोग दाने-दाने के लिए मोहताज हो गए। अनेक लोग भूख से मरने लगे। उस स्थिति में लोग त्राहि-त्राहि करने लगे तो गौतम ऋषि के पास समाधान के लिए पहुँचे। उस समय गौतम ऋषि बहुत पहुँचे हुए गायत्री साधक थे। लोग उनके आश्रम में बहुत पहुँचे तथा चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी समस्या को सुनाया। गौतम ऋषि ने उन्हें एक अक्षय पात्र दिया जो उन्हें गायत्री माता से प्राप्त हुआ था। उन्होंने कहा, आप इसे ले जाएं और आपका समाधान हो जाएगा। लेकिन आप यह न समझें कि यह गायत्री तपोभूमि आए, आचार्य जी के पास रहकर हमने अनुष्ठान जप कर हवन कर लिया और हमारी गायत्री सिद्ध हो गई। हम जो चाहेंगे वो प्राप्त हो जाएगा। आपको यह सोचना व्यर्थ है। इसके लिए हमें अपनी पात्रता का विकास करना परम कर्तव्य है। इसके बिना आध्यात्मिक जगत में हमारा विकास नहीं हो सकता। जितने भी प्राचीन ऋषि हुए हैं उन्होंने गायत्री की साधना द्वारा आत्मशोधन आत्मपरिमार्जन किया है। योग तप के माध्यम से अपने को गलाया है। बीज जब गलता है तभी पेड़ बनता है। अगर बीज को खाद पानी न मिले तो बीज कभी पेड़ नहीं बन सकता। उसके अंदर जितना भी कमियां हैं उसे निकाले बिना हम कुछ भी नहीं दे सकते। इसी परिमार्जन और आत्मशोधन के लिए हम आपको गायत्री तपोभूमि समय समय पर बुलाते रहते हैं। आप जानते हैं कि ऊषर भूमि में कोई उपज नहीं होती, उसी प्रकार भावना रहित उपासना करना निरर्थक है, बेकार है। इसके कोई भी फायदा नहीं हो सकता। मनुष्य के अंदर राग, द्वेष, अहंकार, कटुता भरी हुई है। इसके रहते गायत्री मंत्र का लाभ मिल सकना बहुत मुश्किल है। इसके लिए इनके रहते गायत्री मंत्र का लाभ नहीं मिल सकता है। इन्हें निकालने का कार्य गुरु करता है। गुरु यानी प्रकाश, अर्थात प्रकाश की स्थापना होने पर अंधकार स्वयं भाग जाता है। आप जानते हैं कि विरजानंद ने दयानंद का, रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद का, समर्थ गुरु रामदास ने छत्रपति शिवाजी का और हमारे गुरु ने हमारा अंधकार दूर किया। और आज गायत्री मंत्र के लाभ हमें कितना मिला है यह आपके सामने है। हम भी समर्थ हैं। हम भी आपका अंधकार समाप्त कर देना चाहते हैं, प्रकाश भरना चाहते हैं। आप अपने को खाली करें। यहाँ आए हैं तो आप यहाँ से कुछ लेकर जाइए। आज आपको हम कुछ देकर विदा कर रहे हैं। थोड़ा भगवान के लिए भी जीना सीखें। अपने पेट के लिए ही ना जिएं। इस समान जीवन से ऊपर उठकर कार्य करें। हमें इस कार्य से प्रसन्नता होगी, भगवान भी प्रसन्न होंगे। आप विश्वास रखें। आपने जो भी अपनी व्यक्तिगत समस्याओं के बारे में हमें बतलाया था उनका पूरा ध्यान है। हम उन्हें दूर करते रहेंगे। आप निश्चिंत होकर जाएं। इस तरह से गुरुदेव ने अपने आए हुए साधकों को समझाया, बताया और फिर विदा किया। तो हमने उनके वचनों के माध्यम से सीखा कि गायत्री मंत्र की साधना हमारे जीवन को एक उत्कृष्टता देती है। उच्च जो विचार हैं, विचार को श्रेष्ठता प्रदान करने वाला यह मंत्र है। इसमें सद्बुद्धि की प्रार्थना की गई है। तो अतः हमें हर एक परिस्थिति में हमें सद्बुद्धि की आवश्यकता है। सद्बुद्धि के बिना हम एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकते अच्छे से। दुर्बुद्धि हो गई, करना कुछ था, कुछ हो गया तो इससे हमारे जीवन बहुत ही नकारात्मक दिशा में बढ़ जाता है। इससे बचने के लिए आप हमेशा गायत्री मंत्र की साधना को जागृत रखें अपने अंदर, तभी आप अपनी समस्याओं को समाधान करने में खुद ही सक्षम हो पाएंगे। तो इस तरह से हमने इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश की कि गायत्री उपासना का बहुत ही हमारे जीवन में लाभकारी, उपयोगी महत्व है। अब हम लोग आगे मिलते हैं कुछ अलग विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद।